हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम असेसमेंट वर्कशीट 07 कर रहे हैं। हिंदी की क्लास 9 की 16 अक्टूबर की रहेगी और इस असेसमेंट की वर्कशीट में टोटल 10 क्वेश्चन है, MCQs हैं। आप अगर इस पैसेज को पढ़ेंगे तो ईजिली बहुत सारे आंसर्स बता सकते हैं। तो फटाफट हम पढ़ लेते हैं पहले पैसेज को, गद्यांश को, उसके बाद आंसर देखते हैं वन बाय वन करके। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। एक रास्ते की बात हो रही है जो पहले के ज़माने में बहुत यूज़ होता था, जिसमें नेपाल से तिब्बत जाया करता था। और ये कह रहा पहले ना फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था ना, तब उस रास्ते का इस्तेमाल होता था। अब ये खुल गया तो उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं होता जिससे नेपाल से लोग तिब्बत जाया करते थे। और उस पुराने रास्ते की वजह जिसमें बात हो रही है ना यहाँ पर, उसमें नेपाल ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की भी चीज़ें इस रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। मतलब हिंदुस्तान भी अपना माल, भारत भी अपना माल इसी रास्ते से, ठीक है, तिब्बत में भेजता था। ठीक है, और लाता भी होगा। ये व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। और पता है जिस रास्ते की यहाँ बात हो रही है ना, ये व्यापारिक भी नहीं, सेना का भी रास्ता था। सेना भी यहाँ पर आती जाती थी, रहती थी। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए थे। याद रखना कि जिस रास्ते की बात हो रही है वहाँ पर फौजी चौकियाँ भी बनी हुई हैं और किले भी बने हुए हैं। ठीक है, जिसमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। अगर कोई पूछे ना कि कौन सी आर्मी रहती थी, तो चीन की। ठीक है, चीनी पलटन। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं, अब वहाँ नहीं रहते, फौजी मकान गिर गए हैं। ठीक है, और कुछ बचे भी होंगे लेकिन यहाँ पे नहीं रह रहे हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। और अगर किले के ना कुछ भाग में किसान रहने लग गए तो वहाँ पर वो, ठीक है, रहने लग गए तो वहाँ पर इलाके जो है वो क्या दिखाई देते हैं, आबादी वाले दिखाई देते हैं। नहीं तो हर जगह सूना सूना था। अब लेखक क्या बता रहा है? लेखक बता रहा है कि ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था, हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। देखो लेखक ना एक क्या का वो चीनी किला था, वहाँ पर चाय पीने के लिए रुका है। ठीक है, आगे सुनो। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें थी। मतलब जो यात्री आते थे ना तिब्बत में, उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। ठीक है, और ये कह रहा है कुछ आराम की बातें भी थी। मतलब ये नहीं हर जगह मुश्किलें मिल रही है, तिब्बत में आराम भी मिल रहा है। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं था। मतलब याद रखो बच्चों, वहाँ जात पात पे कोई भेदभाव नहीं था, छुआछूत बिल्कुल भी नहीं था। और ना ही औरतें पर्दा ही करती है। मतलब औरतों को मतलब वहाँ पूरा सम्मान दिया गया है। ठीक है, उनको जो है पुराने रीति रिवाजों में नहीं बांधा गया। मतलब इस तरीके से हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। और देखो वहाँ ना बहुत निम्न श्रेणी के जो लोग थे ना, बहुत निम्न श्रेणी के जो लोग थे, ठीक है, जिन्हें यहाँ भिखमंगों कहा गया है। ठीक है, मतलब वो भीख मांगने वाले होंगे ना। ठीक है, तो ये कह रहा है कि उन लोगों को ना आम लोग जो थे वो चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। अब ये वहाँ के लोग वहीं जाने, है ना। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी मतलब जो है ना घर के भीतर आ सकता है, जा सकता है। मतलब इतना जो है वहाँ खुलापन है। ठीक है, तो ये हमने पैसे पढ़ ली। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला कह रहा है निम्न श्रेणी के विकलांगों को तिब्बत के लोग घर में क्यों नहीं आने देते। तो अभी हमने पढ़ा था कि वो इसलिए नहीं आने देते थे, उन्हें चोरी का डर लगता था। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा? बी वाला आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फौजी चौकियों और किलों में पहले कौन रहा करती थी। ठीक है, हमको पता है, अभी हमने पढ़ा था चीनी पलटन। ठीक है, नेपाली पलटन नहीं, तिब्बती पलटन नहीं, हिंदुस्तानी पलटन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है किसानों ने कहा अपना बसेरा बना लिया। कहाँ मतलब कहाँ पर किसान रहने लग गए थे। ठीक है, तो हम सब अच्छे से जानते। पहले आप बच्चों ट्राई भी कर ला करो वीडियो को रोक के, ठीक है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो किसानों ने अपना बसेरा कहाँ बनाया था? दुर्ग में, है ना, किले के अंदर। नेक्स्ट परित्यक्त किला किसका था? जो त्याग दिया गया था ना किला, वो किसका था? चीनियों का, नेपालियों का, तिब्बतियों का, हिंदुस्तानियों का? तो वो चीनियों का था। नेक्स्ट है बाहर शब्द का विलोम शब्द क्या है? बाहर मतलब आउटसाइड ना, और भीतर मतलब इनसाइड। ठीक है, तो इसका भीतर आंसर है, यानी कि सी फॉर कैट वाला। नेक्स्ट है परित्यक्त शब्द की प्रत्येक शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग कीजिए। तो अगर हमने असेसमेंट आपने 6 किया होगा
तो आपने देखो कि सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, है ना। और तो इसका आंसर है परिजमा त्यक्त, इसका ए आंसर है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है व्यापारी शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय बताइए। अच्छा एक बात और बता दूं, जो उपसर्ग होता है वो आगे वाला होता है और मूल शब्द बाद में होता है, जबकि प्रत्यय के अंदर क्या होता है, जो मूल शब्द होता है ना वो क्या होता है, आगे होता है और प्रत्यय जो है पीछे होता है। इस बात को आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो व्यापारिक का है तो व्यापार जमा एक होगा, ठीक है, इसका आंसर है डी। ओके, तो होप आप सबके आंसर सही निकल रहे होंगे, ठीक है। और अगला है रास्ता शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो रास्ता का होता है मार्ग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इन शब्दों में से तत्सम शब्द चुनकर लिखिए, तो पलटन, आबाद, फौजी या दुर्ग, तो दुर्ग सब इसका आंसर है, ठीक है। तत्सम, तत्सम वो शब्द होते हैं जो हिंदी में और संस्कृत में समान रूप से प्रयोग कर लिए जाते हैं, ये आप याद रखना। अब लास्ट है हमारा, लास्ट है कि गृह और भवन शब्द किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, घर के, द्वार के, बाहर के, कार्यालय के, तो आप अच्छे से जानते होंगे इसका घर है ना। तो इस तरीके से पूरी वर्कशीट हो गई है, ठीक है। बहुत इजी थी, होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और आपसे फिर मिलेंगे, प्लीज़ चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।